नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे ऋषि किलम जी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी यूथ के, हमारे साथ बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम इनसे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। सर, पहले मुझे ये बताइए, जिस तरह से आजकल महंगाई जो बढ़ रही है, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, और इसकी महंगाई की जो चीज़ है वो आज देखने को मिली हमें। कहीं ना कहीं आज पावन शिवरात्रि का मौका है और जो लंगर व्यवस्था होती थी, आज जो लंगर है उनमें कमी आ चुकी है। देखिए, आप क्या सारे जानते हैं कि जैसे एलपीजी ने कमर तोड़ रखी है, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। ऑलरेडी लोग, जो गरीब तबका लोग है, जो मजदूर तबका लोग है, वो उनकी कमर टूट चुकी है महंगाई से। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हर साल मतलब जब भी त्यौहार, कोई भी त्यौहार आता है तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर एक परिवार में खुशी होती है, खुशी की लहर बच्चों में खासकर कि त्यौहार आ रहा है, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो या शिवरात्रि हो। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई को लेके आप मार्केट की कंडीशन देखिए, आप तालाब तलो एरिया जाइए, आप जम्मू सिटी की बात कर लीजिए, काफ़ी एरिया, जानीपुर साइड बात कर लीजिए, जो भी वहाँ पे बेच रहे हैं, चाहे सब्जी बेच रहे हैं, चाहे फूल बेच रहे हैं, वो अपना जो उनका मन कर रहा है वो रेट लगा रहे हैं। जो फूल 100 रुपये केजी है, आज वो 250 रुपये है। जो सब्जी 40 रुपये केजी है, आज वो 80 रुपये केजी है। जो कमल ककड़ी जो है वो 80 से 90 के बीच में केजी है, आज वो 150 पौने 200 रुपये केजी है। आखिरकार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन साइलेंट क्यों है? वो किस लिए है? या तो उनका भी इसमें हाथ है। मेयर साहब हमारे खामोश क्यों है? कमिश्नर साहब खामोश क्यों है? आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? सर, कहीं ना कहीं सेंटर से जो रेट्स कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के बढ़ते थे, जो गाड़ी अपना माल लेके आती थी, जब तेल में बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं जो कैरेज है वो बढ़ जाएगी। वही ये चीज़ नहीं, देखिए आज शिवरात्रि का पावन अवसर है। शिवरात्रि से 2 दिन पहले तक रेट ठीक थी, कल से ही रेट्स क्यों डबल हो गई है? मुझे फूलों के रेट डबल हो चुके हैं, सब्जी के रेट्स डबल हो चुके हैं। आखिरकार एक दिन में ऐसा क्यों? अब आप कल ले लीजिए, कल वही उसी दुकान पे आप जाइए, कल रेट आपको नॉर्मल मिल जाएंगे। आखिरकार ये क्या चल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है? पेट्रोल और के प्राइसेस आप बात कर रहे हैं, एलपीजी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो काफी टाइम से बढ़े हुए हैं। तो इसी टाइम मतलब त्योहार से पहले 1 दिन 2 दिन पहले ये रेट्स हाई क्यों हैं? ये कहीं ना कहीं हमने पहले भी अपील की थी, हमारी पार्टी ने भी अपील की थी कि आप ऐसा करिए, जितने भी जो सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं, या आप ले लीजिए जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो एक बाकायदा लिस्ट होनी चाहिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि ये सब्जी इस रेट में बिकेगी। जो भी डबल रेट में बेच रहा है आप कंप्लेंट कर सकते हैं, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम तो है नहीं। आप ये देखिए, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रेडिया लगी हुई है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उन पे कोई लेबल नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, इशू बाय जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आपने ये रेडियो की बात की, पहले भी एक रेडी जोन बनाया गया था म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। कहीं ना कहीं जो सब्जी की जो ये ठेले थे, ये इसमें नहीं आते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, जो पहली जो रेडी जोन बनाया गया था वो गांधीनगर में बनाया गया था, एक बख्शीनगर में बनाया गया था। लेकिन वहाँ पे जो रेडी है वो गांधीनगर में तो दिखती है, लेकिन बख्शीनगर एरिया में ये नहीं दिखती है। देखिए, ये खाली गांधीनगर की बात नहीं है। मैं तालाब तलो बात कर लीजिए, आप जानीपुर बात कर लीजिए, आप करण नगर बात कर लीजिए, जितने भी एरियाज है, आखिरकार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रजिस्टर्ड इनको लाइसेंस देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप ठेले वाले की बात कर लीजिए कोई, लेकिन लाइसेंस होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई इंसिडेंट हो गया या डबल रेट में बेच रहे हैं, एक बाकायदा लाइसेंस होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होना चाहिए, और साथ में उसको जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लिस्ट होनी चाहिए, इस फल की, इस सब्जी की ये रेट है। सर, क्या लगता है कि आज जम्मू म्यूनसिपैलिटी की हम बात कर रहे हैं, हम अपनी यहाँ एलजी साहब का जो राज है वो भी चल रहा है, क्योंकि हमारे मनोज सिन्हा साहब अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के दिन जो था, सरकार की तरफ से भी कुछ जगह पे जो थे लंगर लगने चाहिए, बिल्कुल लंगर लगने चाहिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लगने चाहिए, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से लगने चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगने चाहिए। आखिरकार बताइए, क्या है? साइलेंट का मजाक बना रखा है इन्होंने त्योहारों का भी। आप ये बताइए, आम जनता सुसाइड पे, आत्महत्या पे आ चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से कोई कंट्रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फ्लॉप है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दुकान पे चले जाइए, उसकी जो मन में आ रहा है वो रेट लगा रहा है, जो उसका दिल कर रहा है वो रेट लगा रहा है। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन चुप क्यों है? लेकिन ऋषि जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हर घर में जो अब बोलना तो नहीं चाहिए, कचरा उठाने के लिए जो है हर घर को 100 रुपया देना पड़ रहा है। 100 रुपया वो चार्ज किया जा रहा है लोगों से। क्या वो जो पैसा है वो रोटेट होके कहीं ना कहीं जो पब्लिक में आना चाहिए था वो आ रहा है? देखिए, मैं 100 रुपये की आप बात करें, हम 150 रुपये भी देंगे।
मैं बात वो नहीं, लेकिन वैसे प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। आप तालाब तिलों में डंपिंग एरिया देख लीजिए, 100 रुपए दे के भी बाहर हालत कंडीशन देखिए रोड की, और कितना कचरा वहां पे डंप होता है। फिर क्या है, बाकी एरियाज में चले जाइए, भगवती नगर साइड चले जाइए, 100 रुपए दे के भी वो हालत है। आखिरकार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लूट मचा रही है। आप मुझे बताइए, मुझसे एक सिंपल सा सवाल है, जब ये कहते हैं कि कमिश्नर साहब या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम तालाब तिलो, न्यू प्लॉट कहीं विजिट करने वाली है, मुझे ये बताइए इन्फॉर्मेशन कैसे दुकान वालों को पहले ही पहुंच जाती है और सबसे वो एरिया ही बंद हो जाता है जैसे कोई कर्फ्यू लगा होता है। आप दूध के प्राइसेस देखिए, कोई 50 बेच रहा है, कोई 60 बेच रहा है, कोई 65 बेच रहा है। आखिरकार ऐसा क्या है उस दूध में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिलावट है या क्या है, मुझे बताइए। कोई 60 का बेच रहा है, कोई 65 का, कोई 50 का, कोई 40 का। कोई जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई परवाह ही नहीं है। चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे सोए हुए हैं, पूर्णिमा जी कुछ कर नहीं रही है, हमारे कमिश्नर साहब कुछ कर नहीं रहे, रोकथाम कुछ है नहीं। आखिरकार क्या, अगर इनसे नहीं होता है तो रिजाइन दे। हम कमिश्नर साहब कर तो रहे हैं, उन्होंने हर पार्क में जो मशीनें थी वो लगाई गई, लेकिन मजे की बात यह है उन मशीनों का जो काम था वो कुछ जगह ऐसी जगह मशीनें लगाई हैं वो जो कार्य नहीं कर रही। लाखों का ये सिस्टम लगाया गया था, लेकिन ये वहीं पे लगानी चाहिए थी जहाँ पे जो रिहायशी एरिया होना चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग या कोई बच्चे खेलने के लिए आए उन मशीनों को यूज़ कर पाएँ। ये सारा एक आइवाश है, ये टेंडर्स अलाट करते हैं। आज हम जो आप देख लीजिए, कोई लेन बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे, 10 दिन बाद किसी और को टेंडर देके फिर उसको साफ कर लेते हैं। लोगों को ये हरासमेंट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे ये पहले अपनी गली मोहल्ले ठीक करे, फिर स्मार्ट सिटी की बात करें। इनसे तो गली मोहल्ले नहीं हो रहे, इनसे तो पार्क की कंडीशन देखिए। ये पार्क तो छोड़ दीजिए, बाकी पार्क्स की हालत देख लीजिए, लेन्स की हालत देखिए। बठंडी चले जाइए आप, ये बहुफोर्ट चले जाइए आप, तालाब तिलो आइए आप, वहाँ कंडीशन देखिए, रोड्स की कंडीशन देखिए। हम टैक्स पे कर रहे हैं, लोग देखिए आम गरीब आदमी जो उनसे बन पा रहा है वो फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, और उसके बावजूद भी ये सड़कों की हालत है, ये कंडीशन है। क्या स्मार्ट सिटी है? मुझे बताइए। एक आईवाश। क्या लगता है कि यही थे अच्छे दिन? यही अच्छे दिन है। हम तो रुके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं भाजपा सरकार से, हमारे पुराने दिन ही हमें वापस कर दो। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी। हम जैसे वैसे ही ठीक है। आप लोगों ने हमें कहां से कहां लेके गए। आप लोगों ने जम्मू की कंडीशन क्या की है, कश्मीर की कंडीशन क्या की है। नौजवानों को गलत रास्तों पे भटक रहे हैं, उनकी कंडीशन देख लिए। डेली वेजर देखिए, आंगनवाड़ी देखिए, सुसाइड पे आ गए, आत्महत्या पे, और इनको कोई परवाह ही नहीं है। ये तानाशाही की तरह वो बैठे हैं, इनको कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब कुछ परवाह ही नहीं है किसी की। सर लगता क्या है कि जिस तरह से इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात की थी, कहीं ना कहीं अब तो वो लगता है मुझे होल्ड पे रखा गया उसको। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो जो छोटा तबका है, यानी कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उससे नीचे वाले लोग हैं, वो किस तरह से ये बढ़ेगी? देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स मैं कह रहा हूँ, कभी ये मतलब टैक्स पे टैक्स, टोल टैक्स आप देख लीजिए। हालांकि कल की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, इन्होंने फास्टैग की सेवा लगाई है। मैं खुद कटरा गया, कटरा से वापस आया 2 घंटे बाद, और मेरे को यहाँ से 140 रुपीज चार्जेस हो रहे हैं और वापस 65 रुपए चार्जेस हो रहे हैं। आखिरकार ये क्या रेट है? वहां भी गुंडागर्दी है, टोल टैक्स पे भी गुंडागर्दी चल रही है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। 200 रुपए 205 रुपए आप कटरा तक ले रहे हैं टोल टैक्स। ये गुंडागर्दी। सर टोल टैक्स की आप बात कर ही ली है, तो हमें आपको ये बता दो कि टोल टैक्स पर जब गाड़ी जाती है, फास्ट ट्रैक होगा तो एकदम से निकलनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो जाता है उस गाड़ी को, तो उसका जो टैक्स है वो फ्री होगा। आपने सही कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप वन टोल प्लाजा की बात करिए, कल की बात है, मैं कल गया, मैंने कंप्लेंट भी वहाँ रजिस्टर्ड की, उसके ऑनलाइन कंप्लेंट भी की। मैंने कहा 140 अब यहाँ से ले रहे हो, 1 घंटे बाद मैं वापस आ रहा हूँ, आप मेरे से 65 रुपये ले रहे हो। आखिरकार ये क्या है? कोई सिस्टम ही नहीं है कि एक तरफ का 65 रुपये था, एक तरफ आते वक्त 65 लिया, जाते वक्त 140 रुपए लिया। और मेरे को एक चीज बताइए, इधर टोल टैक्स में फिक्स होना चाहिए, जो उधमपुर जा रहा है, जो कटरा जा रहा है, जो कहीं जा रहा है, एक सिस्टम होना चाहिए। वह तो गुंडागर्दी है। कोई ऐसा तो नहीं लगा कि जाते वक्त जो है वो गाड़ी चढ़ाई थी तो उसके पैसे जो ज्यादा काटे, आते वक्त ढलाई है तो उसके पैसे? ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें योगदान होगा, कुछ ना कुछ, क्या पता उनके पास भी कुछ जा रहा हो, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मतलब जम्मू के लोगों की कमर तोड़ रहे हो आप देखिए, यहाँ से किसी को उधमपुर जाना है, कोई पेशेंट लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई रामबन जा रहा है, उससे आप 200 250 रुपए टैक्स। सर ऐसा लगता है पेशेंट के लिए तो ये, एम्बुलेंस के लिए तो ये सुविधा फ्री होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो जब भी कोई पेशेंट जाएगा, कोई बॉडी लेके जाएगा, कोई इस तरह जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में वही आदमी आता है जो दुखी होता है, और दुखी आदमी से इस तरह के जो टोल टैक्सेस हैं
क्या लगता है ये टोल टैक्सेस फ्री होने चाहिए? देखिए ऐसे लोग कफन चोर है, आप क्या बात कर रहे हैं? ये लोग मुर्दे तक को नहीं छोड़ेंगे, आप क्या बात करते हैं? ये इनको एम्बुलेंस सेवा रखी है, वो भी आप देख लीजिए, वहाँ भी चार्जेस है, हर जगह चार्जेस है। ये मीडिया के लिए और जो पेशेंट्स जा रहे हैं, जो डेड बॉडीज जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए टोटली फ्री होना चाहिए। उनके लिए कुछ खासकर जम्मू मीडिया के लिए, जो मीडिया जम्मू कश्मीर के हर एक कोने तक जाते हैं और लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके आते हैं, और उनके लिए भी चार्जेस है। हर एक कोई कार्ड नहीं चल रहा है बन टोल प्लाजा। मेरे साथ मीडिया कर्मी भी थे कल, लेकिन उन्होंने बोला नहीं जी कार्ड नहीं चलेगा। तो उसके बावजूद भी मैंने कहा ठीक है, फास्टैग लगा है, और उसके बाद आप देखिए कंडीशन क्या है। आखिरकार ये तानाशाही क्यों? ऋषि जी, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आपकी जो सरकार है, माननीय शरद पवार जी उसमें जो है बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे CISF BSF के जो बच्चे हैं अपना मेडिकल फिट करके जो आए हैं, लेकिन उनको जो जॉब है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे लगभग 42 से 43 दिन हो गए उनको यहाँ पे बैठे हुए, उनको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए मैं उनसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो CISF वाले हैं या आंगनवाड़ी है या कोई भी हमारे जो डेली वेजर भाई बैठे हैं धरना पे, जो भी प्रदर्शन करे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आप हिम्मत मत हारिए। हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो आपके साथ है। मैं माननीय शरद पवार जी से आज कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, मैं उनको रिटर्न में भी लिखा है कि आप ये मुद्दे जो है पार्लियामेंट में उठाए। जम्मू कश्मीर के जो हमारे CISF के मुद्दे हैं, जो डेली वेजर्स के मुद्दे हैं, डेली वेजर्स आत्महत्या पे आए हैं, उनके लिए कुछ करे, जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए कुछ करे, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ करे। ये आवाज पार्लियामेंट तक उठाइए। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो गूंगे बहरे लोग बैठे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ आप पेशेंस को, लोगों की जो पेशेंस है, जो यूथ इस टाइम शांत है, उनको ऐसा मत मजबूर करिए कि वो सड़कों पे आए, आंदोलन करे। और वक्त जल्दी आएगा, अगर उनके मुद्दे हल नहीं हुए वो सड़कों पे आएंगे, और मैं सबसे पहले उनके साथ हूं। सर, यूथ की आपने बात की, अभी 4th क्लास का एम्प्लॉयज का जो एग्जाम था वो अभी हुआ। कहीं ना कहीं जो बच्चे थे, ग्रेजुएट बच्चों ने 4th क्लास एम्प्लॉय का जो एग्जाम था वो उसको कंडक्ट किया। दूसरी बात ये है, जो जॉब थी वो लगभग 8,500 हज़ार के करीब वो जॉब है, लेकिन मजे की बात ये यहाँ पे जो फॉर्म फिल हुआ था 4.5 लाख के करीब जो फॉर्म था यहाँ पे फिल हुआ था। क्या लगता है कि हर 60 बच्चे के बाद एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी? देखिए आप कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात कर लीजिए, अभी PM की प्रधानमंत्री जो उनको जॉब पैकेज मिल रही है, उनके एग्जाम से अभी 28 तारीख से, उसमें 2000 फॉर्म्स इन्होंने निकाले कि 2000 सीटें हैं हमारे पास, और फॉर्म्स कितने आए? 25,000 30,000। आखिरकार ये क्या हो रहा है मुझे बताइए? बाकी कहाँ रहेंगे? बाकियों के लिए क्या है? डॉक्टर्स के लिए क्या है? इंजीनियर्स के लिए क्या है? डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या है? आर्किटेक्ट्स के लिए क्या है? ये जॉब निकालते हैं क्लास 4। फिर मुझे ये बताइए, डॉक्टर का पेशा जो है, जो डॉक्टर है, उसके लिए डॉक्टरी करने की जरूरत क्या है अगर उसको क्लास 4 ही जाना है? इंजीनियर को इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्या है जब क्लास 4 ही जाना है? फिर वो 12वीं के बाद जाए। आखिरकार ये मजाक कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास कोई ना मिशन है ना विजन है, बस ऐसे ही जुमलेबाजी कि हम कर रहे कुछ नहीं कर रहे। और मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, आप टेंशन ना ले, जल्दी आपके मसले हल होंगे। और मैं उनको ये अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ कि मैं अपने हमारे जो माननीय शरद पवार जी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले, इस बारे में लेके जो CISF वाले हैं, जो हमारे डेली वेजर्स भाई है, उनके मुद्दे लेके पार्लियामेंट में भी उठाए, और प्रधानमंत्री जी से भी मिले, उनके कान जो है वो खोले, और कि देखो जी जम्मू कश्मीर के नौजवान भटक रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, सड़कों पे है, भूख हड़ताल पे है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। आखिरकार कब तक चलेगा ये मजाक, कब तक चलेगा? लेकिन बाहर तो जाके यही बात की जाती है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में UT बनी हुई है और बहुत खुशहाल लोग हैं, बहुत खुशी से रह रहे हैं, और जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जॉब दी जा रही है। क्या यही लगता है? देखिए ये लॉलीपॉप है खाली। जम्मू कश्मीर की जो एक्चुअल फैक्ट्स है, ग्राउंड रियलिटी है, जो कश्मीर की हो चाहे जम्मू की हो, वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं लेके जाते हैं। कश्मीर के नौजवान इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड है जॉब्स के लिए, उनकी जो कंडीशन है बद से बदतर है। आप देख लीजिए, ये मत देखिए कि कुछ लीडर्स को आप देख रहे हैं, आप कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी देखिए, ग्राउंड में जाइए, डोर टू डोर जाके देखिए लोगों की कंडीशन के, शाम को खाने तक को नहीं है, मजदूर लोग जो है। लेकिन ऋषि जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा, DDC की इलेक्शन हुई थी लगभग 2.5 महीने पहले। आज DDC जो कैंडिडेट थे पिछले 2 दिन से जो है वो स्ट्राइक पर हैं। कहीं ना कहीं आवाम ने उनको वोट डाला था, हमारा उद्धार होगा। MLA की इलेक्शन नहीं करवाएगी, लेकिन 280 सीटों पर यहाँ पे ये DDC की इलेक्शन करवा देगी। आवाम ने जिस तरह वोट डाला था, क्या जब वो फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, क्या लगता है उनको ये चीज़? देखिए सबसे पहले ये होता है कि
जो लीडर भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने तक देखा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर है, उसको फंड्स नहीं दिए जाते, वो फंड्स की वजह से डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। और मैं उन जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनसे यही कहना चाहता हूं, आप जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा ना तोड़े, क्योंकि आपको चुन के कोई इंडिपेंडेंट है, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई किसी भी पार्टी से हो, तो उसको आप जो है आप उन लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। क्योंकि आप अगर जीते एनसी से हो जाते कांग्रेस में हो, कांग्रेस से हो तो जाते पीडीपी में हो। ये ना करे, जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है आप काम करें, डेवलपमेंट की बात करें। अगर आपसे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो आप लोगों तक बताइए लोगों को कि मेरे को इस प्रॉब्लम की वजह से मैं डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूं, ये कारण है, मुझे फंड्स नहीं मिल रहे हैं, ये कारण है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग मिलकर आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सेंटर तक लेके जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे धरना प्रदर्शन करोगे उससे कुछ नहीं है। आप हमें बताइए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, जहां से आप जीते हैं वहां लोगों को बताइए मुझे फंड्स नहीं मिल रहा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का प्रेशर है या कोई परेशानी है, आप बताइए, लोगों से डिस्कस करिए। 10-10 पंचायतों से या ज़्यादा भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा जुड़कर ये डीडीसी एक कैंडिडेट बनता था। अब उनको जो राउंड करने के जो पैसे थे, यानी कि उन्होंने अपनी पंचायत में अगर जाना है तो पूरे महीने का जो खर्चा है उनको 1500 रुपया दिया जा रहा है। क्या लगता है वो साइकिल से जाएंगे? मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी का ये पिछले 5, मेरी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं पर्सनल अपनी बात भी करूंगा, पिछले 5 साल से ये मेरा सवाल है कि आखिरकार जो एमएलएज है या फॉर्मर मिनिस्टर्स है उनका पेंशन बंद क्यों नहीं हो रहा है? मुझे ये बताइए, लाख लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, 80-80 हजार रुपए पेंशन ले रहे हैं, क्यों भाई? उनको जनता ने चुन के भेजा 5 साल के लिए, 6 साल के लिए एज ए पार्लियामेंट मेंबर, एज ए एमएलए 5 साल के लिए वो गया, तो उसके बाद उसको पेंशन क्यों है? पूरी उम्र जब तक वो जिंदा है उसको पेंशन मिल रहा है। जो 50 साल 30 साल जॉब कर रहा है उसको उतनी पेंशन नहीं है जितना एक एमएलए को है। मुझे ये बताइए आखिरकार ये क्यों है? जो पैसा एमएलए के पेंशन पे वेस्ट हो रहा है, एमपीज के पेंशन पे वेस्ट हो रहा है, वही पैसा हमारे नौजवानों पे लगेगा, वही डेवलपमेंट पे लगेगा। आखिरकार केंद्र सरकार में एलजी साहब से मैंने बहुत बार ये मेल भी किया एलजी साहब को कि ये मुद्दा आप उठाइए, पेंशन सिस्टम बंद करिए, लेकिन उनका ये खुद का लालच है सबका, ये उस पे कोई बात करेगा नहीं। और अल्कोहल की बात करें, जिस तरह से जम्मू को अल्कोहल के लिए बाहर जो ठेका यहाँ पे किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कल प्रोटेस्ट भी हुए इसके ऊपर, शराब की दुकानें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी। क्या लगता है आपको, इस तरह से करना चाहिए? देखिए, ये जम्मू को, मंदिरों के शहर को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। गंदगी की तरफ तो लेके गए, करप्शन की तरफ तो लेके गए, डेवलपमेंट तो जीरो है। अब यही एक बचा था जो अभी ये और दे रहे हैं, रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ से कहते हैं आतंकवाद बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, एक तरफ से कह रहे हैं ड्रग्स बढ़ रहा है जम्मू में, और अब आप जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या चाहते हैं कि अब वो शराब की तरफ जाए। ये नहीं कहे कि जैसे बाकी स्टेट्स में कहा जाता है कि अल्कोहल फ्री करो, यहाँ अल्कोहल का सिस्टम खत्म करो। जी, मुझे ये लगता है कि जो अभी वाइन शॉप्स खुली हुई हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका भी रोजगार है। जो 2 से 3 व्यक्ति एक वाइन शॉप में काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो घर के मेंबर है वो भी उस पे से पल रहे जितना है उतना रहे, जितना हम उसमें तो कुछ नहीं कह रहे, जो है वो है। लेकिन आप उसको और एक्सपेंड करोगे, और जहां 10 दुकानें आप बोलोगे 20 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, वो सब नहीं। जितनी लाइसेंस आपने दे रखी है ठीक है, उससे आगे हम यही मांग करते हैं, उससे आगे आप कोई लाइसेंस इशू ना करें, जितनी है बस उतनी ही रहने दें। क्योंकि जम्मू को अब देखिए, ये मंदिरों का शहर है, इसको आप किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट की बात करें आप, ये अल्कोहल की बात छोड़ दीजिए, जितनी है उतनी ही काफ़ी है। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ऋषि खिलम जी। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की, सीआईएसएफ के बच्चों की बात की, म्यूनसिपैलिटी को भी इन्होंने घेरा, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सही नहीं हो रहे। दूसरी बात ये है कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, कब ये सरकारें सेंटर की तरफ से इसको कम किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। नमस्कार।